स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है क्लास 10 का गणित का दोस्तों यानी कि हम लोग मैथ का हम लोग जो है वीकली टेस्ट मॉडल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, जो कि आपका सेट 1 रहने वाला है। और इसका जो आपका परीक्षा होगा दोस्तों यानी कि आपका जो वीकली टेस्ट होगा ये आपका दोस्तों 30 सितंबर को होगा। कब होगा? 30 सितंबर को जो आपका वीकली टेस्ट होगा गणित का, उसका दोस्तों हम लोग जो मॉडल पेपर सेट 1 आज की इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों आप वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप 30 सितंबर को वीकली टेस्ट में दोस्तों गणित में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो सेट 1 मॉडल पेपर को अच्छी तरह से सॉल्व करके जाइएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग जो है बिना देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है क्या करते हैं, तो गणित का दोस्तों क्लास 10 का आपका जो सेट 1 मॉडल पेपर को आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो पहला प्रश्न दोस्तों कहता है निम्न में कौन एपी है, ठीक है। निम्न में दोस्तों कौन एपी है? एपी क्या होता है? एपी का मतलब होता है सारबंतर, ठीक है। सारबंतर मतलब डी, जिसका डी अगर समान आता है यानी कि दूसरा पद में दोस्तों हम लोग जो पहला पद को माइनस करेंगे तो अगर समान आया पद यानी कि डी उसका समान आया तो उसको हम लोग जो एपी कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन चेक करते हैं, आपको बताते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन दोस्तों कि 2, 4, 8 और 16 क्या एपी होगा? तो चलिए हम लोग करते हैं। दूसरा पद है 4, दूसरा में से पहला पद को माइनस करेंगे, 4 में 2 गया 2, ठीक है। अब दूसरा पद आपका हो गया 8, 8 में से दोस्तों हम लोग जो है जो आपका 4 है उससे माइनस करें, 8 में 4 कितना जाएगा? 4, 8 में 4 जाएगा तो 4। देखिए जो आपका दोस्तों सारवंता जो समान नहीं आ रहा है, यानी डी आपका जो समान नहीं आ रहा है, तो आपका पहला ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन चेक करते हैं। बी में दोस्तों आपका दूसरा पद है -1 और पहला पद है 1, तो -1 को दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पर ऊपर से करें -1 को अगर -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? -2, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से अगर हम लोग तीसरा पद में से दूसरा पद को माइनस करेंगे तो -3 है, माइनस आपका कितना करना? -1 से, तो यहाँ पर दोस्तों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक। -3 + 1 कितना हो जाएगा? -2। लास्ट है दोस्तों चौथा में से हम लोग तीसरा पद को माइनस करेंगे, -5 को दोस्तों हम लोग -3 से माइनस करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा? तो देखिए -5 है, प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और -5 + 3 क्या हो जाएगा? -2। यानी कि आपका जो तीनों का जो सार बनता है दोस्तों समान आया, तो हम लोग कह सकते हैं ऑप्शन बी आपका जो राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों ऑप्शन बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे दोस्तों 2 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि एपी दोस्तों दिया गया है 3/2, 1/2, ठीक है, कोमा -1/2, -3/2 के लिए क्रमशः का प्रथम पद और जो आपका सारवंतर डी क्या होगा? तो चलिए हम लोग जो प्रथम पद ए और सारवंतर डी हम लोग ज्ञात करते हैं। तो एपी में दोस्तों जो आपका पहला जो नंबर रहता है, ठीक है, उसको हम लोग प्रथम पद कहते हैं। प्रथम पद को ए से इंडिकेट करते तो ए आपका आ जाए कितना? यहाँ पर 3/2 है। डी हम लोग को निकालना, डी आपका हम लोग अभी बताएं कि जो A2 होगा उसमें से A1 को हम लोग माइनस करते हैं, ठीक है। तो A2 कौन है? A2 यहाँ पर दोस्तों आपका है 1/2 है, ठीक है। A2 1/2 है, ठीक है ना। उसमें से माइनस करना है पहला पद आपका जो 3/2 इसको से, ठीक है। तो दोस्तों 2 आपका जो 2 है दोनों में, तो एलसीएम 2 हो जाएगा और यहाँ पर 1 माइनस हो जाएगा 3। अगर 1 - 3/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 - 3/2 करेंगे तो दोस्तों -2/2 हो जाएगा। इसको डिवाइड किया जाए तो -1 हो जाएगा, यानी ए आपका जो है 3/2 आया, डी आपका कितना आया? -1 आया। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि 3/2 और आपका जो -1 होगा वो वाला राइट आंसर होगा। तो 3/2 -1 कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए दोस्तों 30 सितंबर के लिए दोस्तों आपका जो वीकली टेस्ट होगा उसका आपका जो सेट 1 मॉडल पेपर को दोस्तों अच्छी तरह से सॉल्व करके जाइएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर दोस्तों 3 नंबर बोलता है 10 से 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, ठीक है। तो 10 से 250 के बीच में आपको 4 के कितने गुणज आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको हम लोग बताते हैं इसको क्या होगा। और अभी तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इसी तरह से बोर्ड एग्जाम 2024 का तैयारी यहाँ पर अच्छी तरह से होगा। जिस प्रकार से 2023 का तैयारी हुआ था दोस्तों उसमें बहुत सारे बच्चे जो है 90 पार दोस्तों अपना परसेंटेज लाए थे, उसी प्रकार से आप भी ला सकते हैं। और ये कोई झूठा चैनल नहीं है दोस्तों, आप जो है इस चैनल के दोस्तों शॉर्ट वीडियो में देख सकते हैं किस प्रकार से बच्चे अपना इंटरव्यू इस चैनल पर दिए हैं, ठीक है। तो चलिए 3 नंबर में दोस्तों हम लोग देखते हैं 10 से 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। तो यहाँ पर क्या करना है? 4 के कितने गुना से 10 से दोस्तों यहाँ पर कितना 250 के बीच में बोला, ठीक है। 10 के बाद अगर हम लोग 4 का टेबल पर है तो कितना आएगा? तो 12 आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एपी सबसे पहले हम लोग को निकालना है, ठीक है। एपी निकालना होगा सबसे पहले, उसके बाद निकलेगा एपी में दोस्तों 10 के बाद आप 12 आ जाएगा, 12 के बाद 16, 16 के बाद 20 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सभी आपका 4 के टेबल में है ना। 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20 है ना, क्योंकि आपका 10 से पार आना चाहिए। चलिए
उसके बाद दोस्तों 250 के बीच, यानी कि 250 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो ये नहीं जाएगा। अगर हम लोग 249 को भी 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसका पीछे बोला बीच में, तो आगे हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है। 49 को भी 4 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, ये भी नहीं जाएगा। लेकिन हम लोग 48 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये चल जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? चल जाएगा। तो जो आपका लास्ट पद निकलेगा दोस्तों, ये कितना निकलेगा? 248 निकलेगा, ठीक है। अब बोला है दोस्तों इसके कितने गुणज आपको बताना, तो चलिए इसको हम लोग जो है निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ए निकालना होगा और डी निकालना होगा, ठीक है। तो ए दोस्तों आपका दिख रहा है कितना? 12 है, क्योंकि आपका ए 12 है। डी आपका कितना हो जाएगा? दूसरा पद है 16, 16 में से 12 गया तो 4 हो जाएगा। ए निकल गया 12, डी निकल गया 4। अब निकालना हम लोग को कितना निकालना है? जो यहाँ पर 4 के कितने गुणज हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर सूत्र एक याद होना चाहिए। जो सूत्र होता है दोस्तों क्या होता है? बहुत प्यारा सूत्र है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी होता है, ठीक है। चलिए अब ए एन दोस्तों आपका जो पूरा जो अंतिम पद था कितना था? 248, तो 248 लिख दिए। ए हम लोग का कितना था? 12 था, ठीक है। एन हम लोग को निकालना तो एन माइनस 1 लिखते हैं। डी हम लोग का 4 था। 248 को 248 लिखते हैं, 12 का 12 लिखते हैं, प्लस 4 को दोस्तों एन से गुना कीजिएगा तो 4 एन होगा। उसी प्रकार से 4 को 1 से गुना कीजिएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। 248 को 248 लिखते हैं, 12 में से दोस्तों 4 जाएगा तो 8 बचेगा, 8 प्लस 4 एन होगा, ठीक है। अच्छी तरह से इसको दोस्तों अगर समझ में नहीं आ रहा तो दोस्तों रिपीट करके देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका जो वीकली टेस्ट होगा 2000 आपका जो 30 सितंबर को, ठीक है, यही प्रश्न आएगा, ठीक है। क्योंकि सेट 1 में दोस्तों यही प्रश्न है। तो यहाँ पर दोस्तों देख ले, फिर से इसको हम लोग दोहरा देते हैं। A1 की जगह 248 हम लोग लिखे, ए आपका 12 था, ठीक है, एन माइनस 1 लिख लिए। डी आपका 4 था, 4 लिख लिए। 248 का 48, 12 का 12 लिखे। अगर दोस्तों 4 को एन से गुना कीजिए 4 एन हो जाएगा, 4 को 1 से गुना कीजिए 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से 248 बराबर में 12 में से 204 गया 8 हो जाएगा और यहाँ पर 4 एन हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 248 है, ठीक है, ये प्लस का 8 है दोस्तों, इधर आके कितना हो जाएगा? माइनस का 8 हो जाएगा, बराबर में 4 एन हो जाएगा। 248 में से 208 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 248 में 60 जाएगा तो 40 हो जाएगा। 240 बराबर में 4 एन हो जाएगा। एन हम लोग को निकालना है तो 240 बट्टे में 204 लिखेंगे तो भाग दे दीजिएगा, 6 चौको 24, यानी कि 260 इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए 4 नंबर दोस्तों बोलता है एपी दिया है दोस्तों 3,1,-3 के लिए क्रमश का पद आपका जो है प्रथम पद ए और सारा बनता है डी, क्या होगा? तो यहाँ पर दोस्तों ए और डी निकालना हम लोग शुरू प्रश्न में ही देखें, इस टाइप का प्रश्न है। ए निकालना और डी निकालना, तो क्या करना होगा? तो चलिए इसको हम लोग फिर से निकालते हैं। जैसे कि दोस्तों प्रथम पद आपका 3 है तो ए आपका 3 हो जाएगा। डी में दोस्तों दूसरा पद 1 है, प्रथम पद 3 है, तो 1 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 1 में से 3 को माइनस करेंगे तो -2 हो जाएगा, ठीक है। तो डी आपका 3 निकला और आपका ए आपका 3 निकला, डी कितना निकला? -2। तो ये आंसर जो होगा दोस्तों 3 -2 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी नंबर जो दिख रहा है 3 -2, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, 3,-2, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत होगा दोस्तों नीचे कमेंट करके बताइएगा, तो दोस्तों मैं आपके लिए दोस्तों और भी अच्छी तरह से दोस्तों तैयारी कराऊंगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये जो तैयारी हो रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट तैयारी, इसको अच्छी तरह से देखिए। 5 में बोलता है दोस्तों एपी आपका दिया गया और इसका 11वां पद बोला है, एपी -3, -1/2, का जो 11वां पद है क्या होगा? तो यहाँ पर दोस्तों 5 नंबर का हमको जो सवाल हम लोग बनाते हैं, सबसे पहले ए निकालते हैं। ए आपका क्या? प्रथम पद -3 है तो -3 हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। क्या लिखना है? -3। डी हम लोग निकालते हैं। डी में दोस्तों क्या दूसरा पद कितना? -1/2 है और इसमें से हम लोग माइनस करना है किसमें? प्रथम पद आपका जो -3 से, तो -3 लिख देते हैं। अब -1/2 लिखे हैं तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। -1/2 प्लस का 3, ठीक है, माइनस याद रखना है, ठीक है, -1/2 प्लस का 3। अब दोस्तों यहाँ पर जो एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 2, ठीक है। और यहाँ पर बटे में 1 लिखना जरूरी है, ठीक है, लिखे चाहे नहीं लिखे बल्कि उसका 1 मान होता है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों 2 को 2 से भाग दीजिएगा एक बार में तो -1 प्लस हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 का 2 से भाग दीजिएगा तो 2, 3 दूनों का हो जाएगा 6, तो माइनस का 1 प्लस 6 हो जाएगा 5/2। और देखिए दोस्तों यहाँ पर दोस्तों मैं बार बार कट करके इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि दोस्तों ये मोबाइल का स्क्रीन है और मोबाइल में दोस्तों आपको पता है स्क्रीन ज़्यादा इसका बड़ा नहीं होता, ठीक है। तो थोड़ा सा दिक्कत होगा दोस्तों, आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मेरे पास बोर्ड नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप सपोर्ट दिखाइएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करके, ताकि दोस्तों आगे जो है मैं भी दोस्तों आपको बोर्ड पे पढ़ा सकूँ बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक है। लेकिन जो 2023 में दोस्तों बच्चे पढ़े थे इसी प्रकार से पढ़ के गए थे और अच्छा नंबर लाए थे।
तो चलिए यहाँ पर डी हम लोग को निकल गया, ए निकल गया, ज़्यादा नहीं यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। ए आपका कितना था, -3 था, और डी हम लोग निकाले 5/2, यही था ना, हाँ सर यही था, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग जो निकालना है 11वां पद निकालना है। तो 11वां पद निकालने के लिए दोस्तों हम लोग एक सूत्र पढ़ेंगे। 11वां पद पूछा, एक हम लोग घटा देखते हैं, ये जादू होता है, ठीक है। एक हम लोग घटा दें, यानी a + 10d हम लोग कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे, 10d। अब दोस्तों 11वां पद पूछा है, तो हम लोग ए आपका -3 है, तो -3 प्लस, ठीक है, 10 का 10 लिखेंगे। डी आपका जो है कितना था, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा इधर करते हैं, और डी आपका 5/2 है, तो 5/2 लिख देते हैं। 2 को दोस्तों 10 से डिवाइड कीजिए तो 5 बार में आएगा, तो -3, और प्लस का दोस्तों 5 5 से हो जाएगा, क्योंकि 5 × 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, तो -3, ठीक है। और आपका प्लस का 25, इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में दोस्तों 22 जहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों 6 नंबर बोलता है प्रथम n धन पूर्णांकों का योगफल होता है। तो प्रथम दोस्तों n धन पूर्णांकों का योगफल होता है, इसका जो सूत्र होता है दोस्तों n ब्रैकेट में n + 1/2 होता है, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आगे 7 नंबर दोस्तों बोलता है निम्न में से कौन एपी है। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार का एक प्रश्न तो आपका जो है वीकली टेस्ट के 30 सितंबर को रहने वाला है, क्योंकि मॉडल पेपर दोस्तों बार बार जो प्रश्न रिपीट होता है वो एक प्रश्न जरूर से जरूर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों एपी पूछा, फिर से क्या करना, दूसरा पद को हम लोग पहला पद से माइनस करें, यानी A2 को माइनस करेंगे A1 से। आपका देखते हैं जो एपी आपका समांतर पद आता है, तो पहला ऑप्शन दोस्तों 6 में से 3 को जाएगा तो 3 आएगा, 12 में से 6 जाएगा तो 6 आएगा, 3,6 आ रहा है, ये गलत है। दूसरा ऑप्शन हम लोग चेकआउट करते हैं। दूसरा में दोस्तों 3 में से 1 को हम लोग माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा। यहाँ पर दोस्तों क्या आ रहा है कि हम लोग जो है सारवंता जो आपका एपी जो आया है ये बराबर आ रहा है, ठीक है, सारवंता इसका जो समान है, डी आपका समान आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी इसका हो जाएगा राइट आंसर, यही आपका जो एपी होगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 8 नंबर दोस्तों बोलता है एपी दिया गया 10,7,4 का 30वां पद कौन सा होगा, ठीक है, इसका 30वां पद पूछा क्या होगा। एपी दे दिया गया इस प्रकार का, 30वां पद हम लोग निकाल नहीं सकते, निकाल सकते हैं बिल्कुल आसानी से। सबसे पहले ए निकालेंगे दोस्तों, तो ए आपका 10 हो जाएगा, क्योंकि प्रथम पद 10 है। डी निकालेंगे तो दोस्तों डी में दूसरा पद है 7 है, और प्रथम पद है 10, तो 7 में से 10 को माइनस करेंगे तो -3 हो जाएगा, ठीक है, -3। और 30वां पद पूछा, एक हम लोग घटा देंगे 29D, ठीक है। तो क्या करना है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं और अच्छी तरह से बनाते हैं। तो ए 30 पूछा, तो 30 में हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, a + 29D कर लेंगे। ये आपका बहुत ही अच्छा है, जो क्या आता है जो जादू, ठीक है, इस प्रकार से आसान होता है। तो ए दोस्तों कितना था, 10 था, 10 लिख दिए, ठीक है, ये आपका =2 है, ठीक है, क्या = Z नहीं। चलिए 10 + 29 का दोस्तों 29 हम लोग लिख दिए, और डी आपका था -3, ठीक है, तो गुना में -3, तो 10 प्लस यहाँ पर देखिए 10 का 10 लिख दिया, 29 गुना -3 है, ठीक है। तो प्लस में दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -87, ठीक है। थोड़ा सा इसको हटा देते हैं और यहाँ पर -87 लिख देते हैं, ठीक है, ब्रैकेट में, क्योंकि प्लस है। अब दोस्तों अगर जो है 10 है, प्लस माइनस का होता है माइनस होता है, -87 कर लेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों 10 में से -87 जाएगा तो आएगा -77, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपका 9 नंबर दोस्तों कहता है एपी का प्रथम पद a = 1 है और अंतिम पद 11 है, तो उसके पदों का योग जो 30 है, तो पदों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें दोस्तों एक सूत्र होता है और सूत्र याद होना चाहिए, ठीक है। जो सूत्र होता है दोस्तों क्या होता है, n = n/2 ब्रैकेट में a + l, ठीक है, a प्लस क्या होता है, l होता है। तो l को दोस्तों हम लोग कहते हैं अंतिम पद। a आपका दिया गया है 1, और n हम लोग को क्या करना है, जो n आपका जो कितना है, n हम लोग को निकालना, और Sn आपका जो है 30 दिया गया, ठीक है, n हमको निकालना है, Sn आपका 30 दिया गया। तो चलिए इसको हम लोग जो है सॉल्व करके बनाते हैं। तो Sn कितना था दोस्तों, 30 था, 30 लिख दिए, और n/2 यानी कि n/2 हम लोग कह सकते हैं। सबसे पहले सूत्र लिख देते बढ़िया से, क्या, Sn = n/2 और a + l, ठीक है। Sn आपका 30 है, n आपका निकालना है n/2, a आपका जो है 1 है, और l आपका अंतिम पद 11 है, ठीक है। तो 30 का 30 हम लोग लिख दिए, n/2 का 2 लिख दिए, ठीक है। 11 1 हो जाएगा 212, तो यहाँ पर गुना में 12 हो जाएगा, तो 2 से इसको काट दीजिएगा, 6 बार में चल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका निकला
ये आपका हुआ 30 बराबर 6n, ठीक है। तो n बराबर दोस्तों हम लोग कह सकते हैं 30 बट्टे में 6 हो जाएगा, तो 6 पचे 30, तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट 10 नंबर बोलता है यदि का प्रथम पद, ठीक है, जो आपका ए का जो प्रथम पद एपी और ए बराबर जो माइनस जो है 1 है और सारवंतर डी आपका दिया है, तो दूसरा पद क्या होगा। यहाँ पर देखिए इसको मत ध्यान दीजिए, एपी इतना है, डी इतना है, और तो दूसरा पद क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों अगर ए हम लोग को -1 दिया गया है, ठीक है, ए जो है -1 दिया गया, और डी आपका जो है कितना दिया है, डी आपका जो है 1/2 दिया गया। तो ये जो आपका दूसरा पद होता है ये आपका जो पहला पद होता है, ठीक है। तो आपको दोस्तों यहाँ पर तीसरा पद यानी कि दूसरा बोला है, तो डी के बाद अब जो निकलेगा उसको निकालना। तो हम लोग अगर डी में जो सूत्र होता था ये A2 - A1 करते थे, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपका दूसरा पद निकालना होगा इसमें दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, A1 प्लस कर देंगे A2 से, ठीक है, A1 प्लस A2। चलिए इसको हम लोग करते हैं। तो A1 में दोस्तों आपका -1 है, प्लस A2 तो 1/2 है, तो इसे आप 1 लिख देते हैं डिवाइड में, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम लोग जो इसका एलसीएम निकालें तो 2 का 2 आएगा, तो -2 + 1 हो जाएगा, ठीक है, -2 + 1 हो जाएगा -1/2। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1/2। यहाँ पर देखिए 10 का जो है आपका -1/2 होगा, -1 दिया 1/2 यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। यहाँ पर मिस प्रिंट है दोस्तों, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे दोस्तों 11 नंबर बोलता है एपी, दोस्तों यहाँ पर दिया गया कौन सा पद 78 होगा, ठीक है। यहाँ पर कौन सा पद इसका जो 78 होगा आपको बताना है। चलिए तो एपी में दोस्तों 3, 8, 13, 18 में कौन सा पद 78 है। तो यहाँ पर सबसे पहले ए आपको पता होना चाहिए, तो ए हमारा जो है 3 है, डी हमारा कितना हो जाएगा, डी दूसरा पद है 8 में से 3 को माइनस जाएगा 5, 8 में से 3 जाएगा 5, ठीक है, निकल गया। अब 78 निकालना, 78वां पद निकालना है, तो यहाँ पर हम लोग जो है एन का वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो चलिए सूत्र लगाते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन -1 डी। ए एन दोस्तों आपका 78 है, ए आपका 3 है, एन हमको निकालना है, और डी आपका कितना था, डी आपका जो है कितना दिया था 5, ठीक है। 78 का 78 लिखते हैं, 3 का 3, और 5 को एन से गुना कीजिए तो 5n माइनस हो जाएगा 5। 78 का 78 बराबर में 5 में 200 -3 का 3 को -5 से अगर 3 में से 200 -5 जाए तो कितना जाएगा, -2 + 5n। इतना याद रखिए, 78 बराबर -2 + 5n, ठीक है। 78 बराबर -2 + 5n। चलिए तो 78 का 78 लिखते हैं दोस्तों, यहाँ पर माइनस का 2 इधर आकर प्लस का 2 हो जाएगा, और बराबर में 5n। 78 2 हो जाए 280 बराबर में 5n, तो 5 को 280 से डिवाइड कीजिए तो आएगा 16। तो n का जो वैल्यू आएगा दोस्तों आपका कितना आ जाएगा, 16वां पद जो आपका 78 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट आपका 12 नंबर बोलता है दोस्तों 1 + 2 और प्लस में दोस्तों 100 का जो योगफल है क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 100 का योगफल पूछा है, तो सबसे पहले यहाँ पर an आपको निकालना होगा, ठीक है। an आपका जो है क्या है वो निकालना होगा। तो सबसे पहले a आपका कितना है, a आपका हो जाएगा 1, d कितना है, तो d में दूसरा पद है 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1। an दोस्तों आपको निकालना है, ठीक है। तो an आपका जो दिया गया कितना है, an आपका 100 दिया गया है, an आपको निकालना, ठीक है। तो n निकालने का जो फॉर्मूला होता है an बराबर a + n - 1d, ठीक है, a + n - 1d होता है। an दोस्तों 100 दिया गया है, a आपका जो 1 है, और n हमको निकालना है n - 1d आपका 1 है, ठीक है। तो 100 का 100 लिखते हैं बराबर 1 का 1 प्लस यहाँ पर n - 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब दोस्तों 100 का 100 है, प्लस का 1 इधर जाकर माइनस का 1 हो जाएगा, इधर आपका n - 1 हो जाएगा। तो 100 में 1 जाएगा दोस्तों, यहाँ हो जाएगा 99 हो जाएगा, अब बराबर में n - 1। n हम लोग निकालेंगे तो 99 को 1 से प्लस कर लेंगे तो हो जाएगा 100, तो n भी आपका जो है 100 निकला, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर बोलता है एक सूत्र लगेगा SN बराबर n/2 a + l। अंतिम पद आपका कितना है, an जो आपका 100 दिया गया है, ठीक है, 100। n हम लोग निकाले 100 था, चलिए हम लोग निकाल देते हैं। n कितना था 100/2 हो जाएगा, a आपका है 1 और l आपका था 100, तो 2 को 100 से डिवाइड कीजिएगा, 50 × 200 100 1 हो जाएगा 101। तो
तो 50 को 101 से गुना कीजिएगा, 50 को 101 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 50 50। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सेट 1 को कंप्लीट किए। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों इसी प्रकार से सेट 2 को हम लोग जो है जल्द से जल्द अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।